तो चलिए अब बात करेंगे गैंग वॉर, फायरिंग और मौत की। तो देखिए, भरतपुर में फायरिंग की घटना पर डीजीपी उमेश मिश्रा ने निर्देश दे दिए हैं। घटना में लिप्त सभी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के ये निर्देश हैं। पुलिस ने घटना में लिप्त 4 अपराधियों को पकड़ लिया है। बबलू मालीपुरा, सौरभ लुल्हरा, विष्णु जाट और धर्मराज को पकड़ लिया गया है। इसमें से 2 आरोपी बबलू मालीपुरा और विष्णु जाट मुठभेड़ में चोटिल हुए हैं। दोनों को धौलपुर शिफ्ट किया गया है और बाकी के जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ के लिए डीजीपी ने आईजी और एसपी को विशेष निर्देश दिए हैं। तो कल जब लगभग 12:30 बजे के दौरान ये वारदात हुई और उसके बाद जो तरह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आई, सबसे बड़ी चुनौती तो पुलिस के सामने यही थी कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को, इन हत्यारों को पुलिस की गिरफ्त में लिया जाए और उसके बाद ये मैसेज जनता में पहुंचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि देखिए, भरतपुर में फायरिंग से जुड़ी हुई, दबंगई से जुड़ी हुई, गुंडाई से जुड़ी हुई कई घटनाएं पहले भी सामने आ गई है। सबसे पहले कृपाल सिंह जगहीना का हत्याकांड सितंबर के महीने में 2022 में हो जाना, उसके बाद फिर अब जब पेशी के लिए आरोपियों को ले जाया जा रहा था जयपुर से भरतपुर, उस दौरान टोल के पास जब रसीद कटाने के लिए वाहन रुका, जस्ट उसी समय ब्लिंक ऑफ सेकंड्स में इन लोगों पर धुएंधार गोलियां चला दी गई। उसके बाद लहूलुहान हालत में इन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। विजयपाल ठीक था, विजयपाल को चोटें आई थी, 3 गोलियां लगना बताया जा रहा है। लेकिन जिस कदर कुलदीप सिंह जगहीना पर लगातार फायरिंग हुई थी, ये साफ था कि कुलदीप की मौत इसमें हो जाएगी। हालांकि डॉक्टर्स की पुष्टि का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें थी वो ये बता रही थी कि शरीर निढाल है। इसके बाद वहां पर लेकर पहुंचे और पुलिस ने फिर ए श्रेणी की नाकेबंदी शुरू की, जिसमें से 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। 2 को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया, क्योंकि जाहिर सी बात है हथियार उनके पास में थे, तो पुलिस से भी बचने की हर संभव कोशिश उन्होंने की। लेकिन डीजीपी उमेश मिश्रा के साफ निर्देश है कि प्रदेश में इस तरह की मानसिकता वाले और साथ ही इस तरह की गैंग्स पनपने से पहले ही, क्योंकि देखिए गैंग्स क्रिएट हो जाती है, गैंग वॉर जब होता है, एक की रंजिश की वजह से बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, किसी न किसी तरह से उनको जोड़कर फिर इस तरह का खूनी खेल चलता ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी शहर की शांति और किसी भी शहर की आबोहवा के लिए इस तरह के खेल, इस तरह की परिस्थितियां और ऐसी तस्वीरें आना ठीक नहीं है। लोग वहां से होकर गुजर रहे होते हैं, निर्दोष होते हैं, जिनका किसी भी चीज से, ना तो इनकी जमीन से, ना इनके गैंग से, ना इनके वर्चस्व से और ना ही इनकी रंजिश से कोई मतलब होता है। उन लोगों को भी चोट होने के चांसेस होते हैं, उनको भी छर्रे लग जाते हैं। हो सकता है कि दुर्घटना अगर ये इस तरह की वारदातें ज्यादा बड़ी हो तो उनको ज्यादा चोट आ जाए, या फिर किसी जगह पर मौत से जुड़ी हुई जानकारी भी सामने आती है। लेकिन कुल मिलाकर के संदेश यही है कि जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें बरकरार रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, और उसको लेकर डीजीपी उमेश मिश्रा साफ निर्देश दे चुके हैं कि जल्द से जल्द जितने भी संलिप्त आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद भी सजा मुकद्दर की जाए। हमारे साथ ही सहयोगी रवि कचारा भरतपुर से जुट गए। रवि, कल से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो 12:30 बजे के आसपास 24 घंटे का समय हो जाएगा, 4 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन डीजीपी के निर्देश के बाद और कितनी रैपिड कार्रवाई वहां पर नजर आ रही है इस हत्याकांड के बाद? देखिए, इस हत्याकांड के बाद पुलिस बिल्कुल सतर्क है और बताया जा रहा है कि जो अन्य जो आरोपी थे इस घटना में शामिल थे, पुलिस को जिस हिसाब से सीसीटीवी कैमरों में जो वीडियो मिले हैं, फुटेज मिले, उस फुटेज के आधार पर और जांच की जा रही है। लगातार जो टीमें हैं उनके द्वारा सर्च अभियान उस इलाके में चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो बात यह है कि पुलिस का कहना है कि इस घटना में और अन्य लोग शामिल हो सकते हैं। उनकी पहचान करने के बाद हमने टीमें रवाना कर दी हैं और जल्द अन्य जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं जो आरोपी पकड़े गए हैं जिनकी चोट आई है मुठभेड़ के दौरान, उनको कल शाम को ही भरतपुर से रदाउल थाने अस्पताल से धौलपुर के लिए भेज दिया गया था, क्योंकि भरतपुर लाना उचित नहीं था। तो ऐसे में मामले की गंभीरता को समझते हुए उनको धौलपुर भेजा गया है। धौलपुर भेजने के बाद उनका उपचार चल रहा है। वहीं जो एक घायल था विजयपाल, जिस पर फायरिंग हुई थी, वो उसको जयपुर का देर रात को शिफ्ट कर दिया गया था। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि देखिए सनसनीखेज वारदात थी और उसको लेकर के बहुत सारे संशय भी मन में थे, लेकिन धीरे धीरे वो संशय अब दूर भी हो रहे होंगे, पुलिस भी अब कुछ कहने की स्थिति में होगी। रवि, कल से लेकर अब तक क्या क्लैरिटी मिल पाई है इस हत्याकांड के बाद? देखिए, बिल्कुल पुलिस
ने जिस हिसाब से कार्रवाई की है उसकी बिल्कुल काफी जो चर्चा है भरतपुर शहर में, जिले में, पूरे में काफी चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो भरतपुर के एसपी उनकी जो कार्यशैली है कि कुछ महज ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, इसको लेकर एक पुलिस का जो एक स्लोगन है कि आमजन में जो विश्वास है वो कैसे स्थापित किया जाए, उसको लेकर एक लोगों में एक भावना है कि वास्तव में भरतपुर के जो एसपी लगाए गए हैं बिल्कुल कसाओ अच्छा काम करें। तो ऐसे में अब ये साफ हो गया है, उन्होंने भी कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। आमजन में जो विश्वास एक स्लोगन है हमारा, उसको स्थापित करना वो पहली प्रायोरिटी हमारी भरतपुर में रहेगी। ये जो गैंगवार हुई है, इस गैंगवार में कहीं ना कहीं जो आरोपी थे उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ा गया है। तो ऐसे में अब एक जो माहौल होता है, एक घटना घटित होने के बाद एक डर का माहौल होता है, लेकिन उन भरतपुर के शहरवासियों, जिले के वासियों में इस चीज को लेकर काफी अच्छी एक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। और सोशल मीडिया के जरिए जो भरतपुर के जो एसपी उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं। जी ठीक है रवि, बिल्कुल ठीक आपने कहा, आतंक को किसी भी सूरत में पनपने नहीं देना है और उसी वजह से लगातार सभी काम कर रहे हैं, सभी का सहयोग भी अपेक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।